तो वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे बुलिश पिन बार कैंडल या बुलिश हैमर कैंडल क्या होता है और ये काम कैसे करता है, ये होने पर कैसा मार्केट रिएक्ट करता है, या कहाँ पे होने पर चार्ट के ऊपर या नीचे कहाँ पे ज़्यादातर ये टाइम होता है। तो ये सब आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो इसे हम जनरली बुलिश पिन बार या बुलिश हैमर कैंडल कुछ भी आप बोल सकते हो। जनरली ये पिन बार, ये जो पिन बार लिखा हुआ है पिन बार या हैमर, ठीक है, HAMR, हैमर इसको कहते हैं। और ये हमेशा चार्ट के नीचे अगर देखोगे, अगर ये हमारा ग्राफ हो गया, चार्ट के नीचे कहीं पे इधर बनता है और इसके बाद मार्केट ऊपर जाने के लिए आपको दिखेगा। ये भी हम थोड़ी देर बाद चार्ट को लेके भी एक बार इसमें चार्ट में भी देख लेंगे। तो अभी इसका डिस्क्राइब मैं कर देता हूँ ये कैसा होता है। ये मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, ये इंडिकेट करता है। तो इसका क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस जो आप देख सकते हो इधर इधर, इसका क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस बहुत ही, मतलब इसका जो बीच का जो फ़र्क है, मतलब जगह है, बहुत ही कम होता है। मतलब ये जिधर ओपन होता है उसके करीब करीब ही क्लोज हो जाता है, ठीक है। और इसका जो वीक हमने पहले ही बोला था, इसका नीचे का डंडे को लोअर वीक कहते हैं और उसका इसका ऊपर का जो डंडा होता है उसको हम अपर वीक कहते हैं। ये इस कैंडल का डेफिनेशन ऐसा है कि इसका जो बॉडी है इससे कम से कम 2 गुना ज़्यादा इसका लोअर वीक होना चाहिए। अगर ये बॉडी हम 1 गुण पकड़ लेते हैं, इसका जो वीक होगा ये करीब करीब 2 गुना या 3 गुना होना चाहिए, तभी हम इसको एक बुलिश पिन बार या बुलिश हैमर बोल सकते हैं, ठीक है। तो तो ये कहाँ पे होता है चार्ट पे हम एक बार देख लेते हैं गाइस। ये निफ्टी का डेली चार्ट का कैंडल स्टिक का पैटर्न है। तो अगर आप देखोगे ये इतना नीचे जो एक पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को, एक नीचे देखोगे दोनों दोनों दो कैंडल हुआ है। एक को हम डोजी बोलते हो, अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। उसके राइट साइड के, लेफ्ट साइड वाला कैंडल नहीं, राइट साइड वाला कैंडल अगर देखोगे उसको प्रॉपर हैमर कैंडल बोला जाता है। कुछ इस तरीके से हैमर कैंडल मार्केट के अंदर होता है, जिसका बॉडी से 2 गुना ज़्यादा, ये जो लेंथ है ये हमेशा बॉडी से 2 गुना ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम इसको एक प्रॉपर कैंडल हैमर कैंडल बोल सकते हैं। और इसको देखोगे ये होने के बाद मार्केट कितना ऊपर तक गया है, देख सकते हो। एक बार अगर फिर से मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ये जो कैंडल नीचे बना हुआ है, ये सिंगल कैंडल अगर देखोगे, ये जो नीचे सिंगल कैंडल बना हुआ है इसको हम हैमर बोलते हैं। और इसके बाद होने के बाद मार्केट का रिएक्शन देख सकते हो कितना ऊपर तक गया है। मतलब इतना ऊपर तो मारूबुजू होने पर भी नहीं गया जितना ये हैमर होने पर जाता है। मतलब हैमर एक बहुत ही अच्छा बुलिश इंडिकेटर होता है मार्केट के अंदर। और हमेशा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ये हमेशा कहाँ पे होता है। ये अगर चार्ट हो गया, ठीक है, ये चार्ट के डाउन ट्रेंड पे आके कहीं पे बनता है और इसके बाद शेयर का प्राइस पकड़ लो, कुछ भी ऑप्शन का प्राइस पकड़ लो, या आप म्यूचुअल फंड का प्राइस पकड़ लो, हमेशा ऊपर ही जाता है। तो आप लोगों को क्या क्या याद रखना पड़ेगा, हैमर कहाँ पे बनता है। हैमर बनता है चार्ट के एकदम बॉटम पे नीचे। इसके बाद ये हैमर ऐसे होने के बाद ये कहाँ पे जाता है, फिर चार्ट के प्राइस ऊपर जाता है, किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। और इसका डिस्क्राइब जो मैंने किया था, क्या होगा इसमें, इसमें होता है कि इसका जो बॉडी है, ठीक है, इसका ऊपर वीक होता भी है, कभी कभी वीक आपको दिखने के लिए भी नहीं मिलेगा, ठीक है, कि ऊपर ऐसा वीक होना चाहिए तभी हम इसको हैमर बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ऊपर वीक नहीं भी होना चाहिए, मतलब नहीं भी होता तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो हैमर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्या बोलते हैं उसको, डिफिनेशन है इसका, तो ये है कि इसका बॉडी से ये जो वीक है लोअर वीक हमेशा 2 या 3 मतलब 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा होना पड़ेगा इसका लोअर वीक, तभी हम एक कैंडल को हैमर जस्टिफाई कर सकेंगे। और हैमर रेड कैंडल भी हो सकता है। अगर ये नीचे अगर देखोगे इधर एक क्या है, ग्रीन वाला हैमर है, तो इधर इससे कलर से फ़र्क नहीं पड़ता। ये अगर रेड कलर का भी कोई ऐसा कुछ बना देता है नीचे, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल चार्ट के बॉटम पे। तो अगर ये रेड कलर का भी बना दे तब भी हम इसको हैमर बोलेंगे,
और अगर ये कहीं पे आके ग्रीन कलर का भी नीचे बना दे तो भी हम इसको हैमर ही बोलेंगे, ठीक है। हैमर या पिन बार आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला बात है कि इसका जो नीचे वाला विक है, नीचे वाला डंडा है, हमेशा 2 से 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए इसके बॉडी से, ठीक है। क्या बोला है कि इसका जो रेड कलर का भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये अगर रेड कलर का भी हो गया तभी भी इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा इसका जो लोअर शैडो ये 2 गुना या 3 गुना आपको होना पड़ेगा इसके बॉडी से। तो अभी इसके बेसिस पे आप लोग कैसे ट्रेड करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट गाइस। तो अगर देखोगे ये वही चार्ट है, इसका मैंने लॉन्ग पोजीशन लेकर रखा था। तो यहाँ पे एक हैमर हुआ, हैमर या पिन बार आप जो मर्जी बोलो, यहाँ पे हैमर हुआ। तो हैमर के ब्रेकआउट जब हुआ तब लेंगे हम इधर एंट्री, कहाँ पे, इधर लेंगे हम एंट्री। इसका स्टॉप लॉस किधर रहेगा, इसके नीचे तक, मतलब हैमर कैंडल के नीचे तक रहेगा इसका एसएल। और टारगेट हम कितना लेंगे, एज यूजुअल हम लेंगे 1:2 का हम टारगेट रखेंगे या 1:3 का हम टारगेट रखेंगे। हमेशा स्टॉप लॉस से बड़ा हमारा टारगेट होना चाहिए, तभी हम ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। वरना कभी भी आप जितना भी प्राइस एक्शन पढ़ लो, जितना भी कैंडल स्टिक पैटर्न में मास्टरी कर लो, आप किसी भी सूरत पे नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग में प्रॉफिट। ट्रेडिंग के प्रॉफिट के लिए सबसे ज़्यादा जो आपको याद रखना पड़ेगा वो ये है कि आपका प्रॉफिट हमेशा आपके स्टॉप लॉस से 2 गुना ज़्यादा होना चाहिए, 2 गुना या 1.5 गुना। मतलब स्टॉप लॉस अगर 1:1 पे खेलोगे तब कभी भी आप नहीं प्रॉफिट कमा पाओगे, हमेशा आपको 1:2 1:3 ऐसे पे करना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम आपको 1:1.5 या 1:1.5 गुना तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो मैंने आज क्या बताया आपको, कहाँ पे आपको एंट्री लेना है। इस चार्ट पे अगर देखोगे हम लेंगे इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट पे लेंगे हम एंट्री, और इसका नीचे वाला होगा हमारा एसएल। और ये जितना ऊपर तक जाएगा, हम तो कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि मार्केट कितना ऊपर तक जाएगा, लेकिन कम से कम 1:2 या 1:3 1:2 या 1:3 रहेगा हमारा टारगेट। हर वक्त हर किसी में, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉक में बोलो, ऑप्शन में बोलो, जब आप ट्रेड करोगे, जब कैंडल स्टिक के बेसिस पे आप ट्रेड करोगे, तब आपका टारगेट ऐसा ही होना चाहिए कि 1:2 या 1:3, ठीक है। 1:1 कभी भी आप रखोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो हो गया आज का। तो इस चार्ट में क्या बताया था मैंने आपको कि ये रेड भी हो सकता है, ठीक है, कैंडल स्टिक ये नीचे रेड भी हो सकता है, और ये ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, ये ग्रीन भी हो सकता है। लेकिन इसका जो मेजर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, वो 2 पार्ट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि इसका जो बॉडी है इससे 2 गुना ज़्यादा होना पड़ेगा इसका लोअर विक, या 2 गुना या 3 गुना, ठीक है। एकदम बॉडी के जैसा अगर कुछ आपको दिख जाएगा मार्केट के, ऐसा बॉडी हो गया और इससे इतना छोटा सा एक हो गया विक, तो इसको हम नहीं बोलेंगे कि ये हैमर नहीं है, ठीक है। ये हैमर बिल्कुल नहीं है, ये प्रॉपर हैमर है। और अगर आप देखोगे ग्रीन कलर का भी अगर देखोगे तो ये होगा इसका बॉडी, और इसका जो नीचे वाला विक है तो इसको रहना है 2 गुना ज़्यादा या 3 गुना ज़्यादा, तभी हम इसको प्रॉपर हैमर बोल सकेंगे। और इसको कहाँ होना चाहिए, इसको पूरा होना चाहिए चार्ट के एकदम बॉटम पे। अगर देखोगे ये चल रहा था कंसोलिडेटर जोन या कुछ भी बोलोगे आप, ट्रेंड कहीं पे ऊपर कहीं पे चल रहा था, तो अभी इसका जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक हैमर आया, और अभी इसके बाद क्या होगा, मार्केट फिर से रिवर्स होकर ऊपर चला गया है। देख रहे हो कितना मतलब लॉजिकली एक काम करता है, एक चीज़ कितना लॉजिकली काम करता है। अगर आप देखोगे इधर से भी एक हैमर आया था, ठीक है, इधर भी अगर देखोगे इधर भी छोटा सा एक हैमर आया था, लेकिन इसके बाद प्राइस ऊपर गया था, लेकिन कितना, उतना भी ज़्यादा ऊपर नहीं गया था। लेकिन आप लोग इसके बेसिस पे भी ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर देखो इधर इतना एक इधर पे हैमर बना था, लेकिन ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड पे नहीं बना था, ये किधर बना था, ये जोन किधर गया देखो, ये इधर कंसोलिडेट जोन बोलते हैं इसको, ठीक है।
जो ये वाला जोन है इसको हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड जोन। मतलब इससे प्राइस ऊपर भी जा सकता है ब्रेकआउट पे और नीचे भी आ सकता है ब्रेकआउट करके। तो हम इस पे ट्रेड लेना रिस्की होता है, बिगिनर स्टेज पे आप ट्रेड इसमें नहीं ले पाओगे। तो क्या बोल रहा था कि मैं बिगिनर स्टेज पे आप इसमें ट्रेड नहीं ले पाओगे, ठीक है। कंसोलिडेट जोन पे आप बिगिनर स्टेज पे आकर ट्रेड नहीं ले पाओगे, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ जाएगा, या 1-1.5 साल का आपको लगेगा एक्सपीरियंस। तो इसका जो प्रॉपर डाउन ट्रेंड था वो इधर आके ख़त्म हुआ था, इसके इधर, और उसके बाद इधर आके ये ख़त्म हुआ था, और उसके बाद इधर से प्रॉपर रिवर्स गया था कितना तक, अगले वाले से रेजिस्टेंस जोन के पास ये गया था। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए मैं एक और अलग सा वीडियो आप लोगों को डाल दूंगा कि उस पर आपको समझने में आसानी होगी। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, जहाँ पे सेलर्स लोग बहुत सारे ऊपर बैठे हुए हैं उसको हम रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं, आर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हो आप। और सपोर्ट कहाँ पे बोलते हैं, मैक्सिमम टाइम जो मार्केट नीचे अगर मैक्सिमम टाइम जहाँ पे आके मार्केट ऊपर गया था, इसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट जोन या एज जोन, कुछ भी आप बोलो। ऐसा डिमांड सप्लाई भी आप बोल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। बहुत सारे नाम देने के लिए तो नाम तो बहुत सारे अवेलेबल है, आप कुछ भी बोल सकते हो इसमें। खुद का भी नाम दे दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आपको नहीं आके पूछेगा कि इसको क्या बोलते कैसे बोलते। आपको ट्रेडिंग से मतलब है, आपको पैसा कमाने से मतलब है, इसको क्या बोलते ना बोलते ये पहले अगर आप सीख गए तो अच्छी बात है, फिर आपको जो भी नाम रखना है आप रख सकते हो। तो एक कंसोलिडेट जोन पे भी आके एक बार हैमर बनाया हुआ था, उसके बाद एक बार फिर से गया था ऊपर, लेकिन ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि इधर बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो क्या हुआ, इससे इसको नीचे गिरा दिया। उसके बाद एक जो सपोर्ट जोन पे आके हैमर बना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैमर बना, और देख सकते हो ये वाला हैमर और इस वाले हैमर में डिफरेंस क्या है, इसका बॉडी जो है वो इतना बड़ा है, ठीक है। ये वाला हैमर का जो बॉडी हो इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है, और इसका स्टिक जो है वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर नीचे वाले हैमर को आप देखोगे तो ये प्रॉपर हैमर होता है, ठीक है। हैमर का भी मतलब कौन सा जी कौन किसका ज़ोर ज़्यादा है किसका ज़ोर हल्का है, ये आपको अगले वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। तो ये प्रॉपर एक सपोर्ट पे आके काम कर रहा है, और इसका जो प्रॉपर इंटेंशन है पूरा प्रॉपर हैमर जैसा है, ठीक है। इसका बॉडी भी बहुत ही छोटा सा है। क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस मैंने पहले भी क्या बताया था आपको कि देखोगे इसका क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस बहुत ही छोटे से एरिया पे है। मतलब ये नहीं कि इसका इधर है क्लोजिंग और इसका इधर नीचे इतना तक हो गया इसका ओपनिंग। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ये बॉडी आ जाएगा, और इसका विक भी इससे बहुत ही ज़्यादा होना पड़ेगा, मतलब 2 से 3 गुना ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी हम इसको हैमर बोल पाएंगे, नहीं तो ये उतना अच्छा काम नहीं करेगा मार्केट के अंदर। तो इसमें क्या हो गया, कहाँ गया चार्ट, तो इसमें अगर देखोगे ये प्रॉपर हैमर जैसा काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि इसका क्लोजिंग प्राइस सीपी और इसका ओपनिंग प्राइस ओपी क्या है, बहुत ही करीब करीब है, और इसका वीक जो है बहुत ही लंबा वीक है, मतलब 2 से 3 गुना ज़्यादा लंबा है इसका वीक। तो ये अच्छी तरह से काम करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आके है, ठीक है। तो क्या है, तो इसलिए ये पूरा रिवर्सल कर दिया है मार्केट के अंदर। तो आप लोगों को आई होप बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि मार्केट में हैमर कैसे काम करता है, हम हैमर किस कैंडल को बोल सकते हैं। हैमर के लिए कलर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या कलर होता है, वो रेड कलर का भी हैमर हो सकता है और वो ग्रीन कलर का भी हैमर हो सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो कलर के लिए कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्टीज नहीं आएगा कि कलर क्यों ऐसा है, कलर क्यों ऐसा है। तो गाइज आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और कुछ भी अगर मेरे से छूट जाता है इस वीडियो में, अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है समझने में, तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन पे आके बोल सकते हो, क्या पूछ सकते हो। मैं हर वक्त कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही।